हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ऑटो से। और ऑटो में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और ऊपर से मुझे नींद आ रही थी कि क्या ही बताऊँ, मुझे कितनी नींद आ रही थी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। और गाइस, जब भी मुझे घर जल्दी जाना होता है ना, तब भी कुछ ना कुछ होता है। और ये सीएनजी भी उसी टाइम पर मिलती है जब मुझे जल्दी जाना होता है। गाइस, आपको पता है यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पीछे ये कचरा रखा होता है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ब्लॉग में आपकी आवाज़ नहीं आती है। तो गाइस, क्योंकि मेरे पास अब तक माइक तो है नहीं, बट आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी रात के बज रहे हैं 9 और ये आप लोगों का एडजस्ट करने का टाइम है और मेरा भी। और मुझे बिना माइक के ही ज़ोर से बोलना पड़ेगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़ोर से बोलूँ। और अब मैंने रात के 9 बजे से स्टार्टिंग कर ही दी अपने ब्लॉग की, तो मुझे काम भी करना पड़ेगा और इस चक्कर में मेरे काम भी होंगे और इस चक्कर में मैं ब्लॉग भी बना लूँगी। दोनों काम साथ-साथ में। और आप लोग भी देखो कि मैं काम करती भी हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि मैं निठल्ली हूँ, कुछ काम नहीं करती हूँ। मैं काम करती हूँ और मैं आज दिखाऊँगी आप लोगों को। और सारे बोलते हैं ना कि इसके तो वो मज़े है, काम नहीं करती, ये नहीं, वो नहीं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितना काम करती हूँ मैं। देखो गाइज़ अब। गाइज़, ये काम चालू हो गए हैं। पहले तो मैं कंबल बेडशीट मैंने झाड़ दी हुई है, कंबल तय करती हूँ। और ये मैं मम्मी का स्टॉल लेके आई थी घर से, स्पेशल सोने के लिए, वो भी ट्रेन में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि ये आपने कहाँ से लिया। मुझे नहीं पता कहाँ से लिया मैंने, ये मैंने खुद कल्टी करा हुआ है, मेरी सास का। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे बहुत काम आता है आजकल। इतना काम कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत काम आता है मेरे आजकल। और गाइस, ये तो हो गया हुआ है। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे झाड़ू मारने का। जितनी स्पीड आप देख रहे हो मेरे काम करने की, मैं उतनी ही फास्ट अपने काम करती हूँ। और जिनको विश्वास नहीं होता वो मेरे घर आके देखिए कि मैं कितनी फास्ट काम करती हूँ। अगर एक बार मेरा मन हो ना काम करने का, वैसे तो यहाँ पे नहीं करता मेरा मन, और घर पे तो सोचती हूँ कि कितना काम, पूरा दिन मैं काम करती रहूँ। मतलब मेरे को अच्छा लगता है काम करना और सफाई करना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा ना, मतलब अपने घर को साफ सुथरा रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बट यहाँ पे नहीं मेरे को लगता अच्छा, मतलब यहाँ साफ ही होता है मुझे, बट इतना मन नहीं करता जितना मेरा घर पे मन करता है काम करने का। उतना ज़्यादा मन यहाँ पे नहीं करता मेरा काम करने का, पता नहीं क्यों। ना ही खाना खाने का, ना खाना बनाने का, और ना ही कुछ काम करने का। यहाँ पे मैं आलसी, एक नंबर की, दो नंबर की आलसी हो जाती हूँ यहाँ आके। और गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करो और प्लीज। आपको पता है गाइस, मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी, मतलब कि इतना रोना आ रहा था मुझे कि मेरी आंखें तक नहीं, मतलब आंखें जब बंद कर रही थी तब मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा अच्छा लग रहा था। नहीं तो मैं अगर खोल रही थी तो पूरी जलन हो रही थी आंखों में, इतना खतरनाक रो रही थी मैं। और मतलब पानी तो ऐसे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, पर जब मैं आंखें खोल रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब आप लोग कमेंट करोगे, काम नहीं करोगे तो फिर यही हाल होगा आपका। और ये मेरे किसने किया मेरे साथ, ये प्याज काट रही थी मैं, तो प्याज काटते काटते मेरा ये हाल हो गया। इस इस प्याज की हिम्मत है, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रुलाए। जिसकी हिम्मत है वो मुझे बताए, है किसी में हिम्मत मुझे रुलाने की। और देखो गाइस, कितने ज़्यादा आंसू आ गए थे मेरे को, कब से लगी हूँ मैं ये रोने। अरे बाबा, यही प्याज है वो जिसने मुझे इतना रुलाया है। रुको, इसको भी मैं अभी तेल में रुलाऊंगी, फिर देखती हूँ मैं। फोर्थ काम भी हो गया है, मेरे कपड़े भी धुल गए हुए हैं और मैंने आपको दिखाया नहीं, बट मैंने धोए हुए कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, 3 कपड़े थे, सिर्फ 3 ही कपड़े धोए हुए मैंने, सिर्फ अपनी ड्रेस धुली हुई है। और फिर मैंने सोचा वो क्या दिखानी, तो अब मैं बनाती हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ मैं पोहे, और पोहे के साथ सिर्फ पोहे बनाऊँगी, उसके बाद मैं स्किन केयर करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ और मेरा क्या स्किन केयर रहता है। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ,
वैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं मॉर्निंग में कौन सा स्किन केयर कर मतलब कि फेस वॉश यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, मतलब कि रात को कभी कभार जब मुझे याद आया कि स्किन केयर भी एक चीज़ होती है। और फिर आजकल मतलब मेरी स्किन भी थोड़ी ख़राब हो गई थी घर जाके, इधर से पूरी टैनिंग टैनिंग हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज अगर मेरे पास टाइम है तो फिर मैं स्किन केयर। सबसे पहले हम जलाएंगे चूल्हा। चूल्हा जल गया है हमारा, उसके बाद डालेंगे हम कढ़ाई, और फिर जो ये बर्तन है इनको हम सेट कर देते हैं। बहुत खतरनाक वाल पटा खोलते हैं, लगता है बाहर कुछ चल रहा है। और ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मुझे ना गाइस मतलब ऐसा था कि मुझे खिलाना नहीं चाहिए था, मतलब सारी चीज़ें ऐसी सेट चाहिए होती है मस्त। और ये मेरी चीज़ें सेट हो गई है, बस मुझे थोड़ी देर बाद वो गाइस पोहा तो क्या है, मुझे पोहा पोहा क्यों बोल रहा है, पोहे बोलते हैं लीना, पोहे बोलते हैं, पोहा नहीं, पोहा भी बोलते शायद, पोहे भी बोलते हैं। और मैंने ये ऑयल डाल दिया है, और मैं गाइस ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मसाले वाला पसंद नहीं, ज़्यादा मसाले करके पसंद नहीं है। तो मैं ये रहे मेरे पोहे। अगर ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया तो इसके बाद मैं मैगी बनाऊँगी, क्योंकि गाइस आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब से मैं घर से आई ना तब से सोचती हूँ मैं खाने में ही डूब जाऊँ मैं। और ना मेरा सिड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं कब जाऊँगी घर, कब मैं सिड्डू खाऊँगी। कम लग रहे हैं मुझे, कब से लेके आई हूँ पोहे, बनाए नहीं, आज सोचा बना ही देती हूँ। अब मैं इसको पानी से भिगो देती हूँ। और हम निकालेंगे अपनी चादर की टोकरी। अरे गाइस क्योंकि आज मेरे पति ने खाना बनाया था तो वो इसमें जोर से दबा दबा के रख देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे मेथी और सरसों, फिर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज। एक मिनट गाइस, मैं अपने पति को फ़ोन कर लेती हूँ। गाइस मेरे पोहे रेडी हो चुके हैं, पर पोहे की जान इसमें गई नहीं है, बाकी सब कुछ गया हुआ है। ये देखो मस्त गरम गरम पोहे। बस मैं इसमें ना मूंगफली डालना भूल गई और बाकी तो मस्त बना है। फाइनली गाइस मैं ना अभी मस्त पोहे लेके आई हूँ अपने, और इसके साथ मैं मूवी देखूंगी। और आप लोग बोलोगे कि बेड के ऊपर खाना खा रही है। गाइस अभी मैंने बेड के ऊपर खाना बंद कर दिया है, बस आज ही आप लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मुझे नीचे, क्योंकि ये ट्राइपॉड जो है ना नीचे नहीं लगता, ये दूसरा वाला है। मैं दिखाऊंगी आपको कौन सा वाला है। बहुत गंदा टेस्ट आया पानी का। अभी मैं आप लोगों को पोहे टेस्ट करके बताऊंगी पोहे टेस्ट बने कैसे है। अरे बाबा गर्म है। बहुत टेस्टी बने, सच्ची में बहुत टेस्टी बने, स्पाइसी भी। गाइस लोगों को पता है ना, इस साइड खाना नहीं खा सकती, इसी साइड खाना खाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे दांतों में बहुत पेन है। दही होता तो ज़्यादा मज़ा आना था। तो गाइस मुझे अभी बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड भी मैं कर ही देती हूँ, और ऐसे पसर पसर के नहीं करूँगी। ऐसा सोचा था मैंने कि मैं तैयार होंगी और वीडियोस वगैरह बनाऊँगी और पढ़ूँगी, क्या क्या सोचा था मैंने और मैंने क्या कर दिया। जैसे मैं प्लान करती हूँ ना कि मैं आज ऐसे ऐसे करूँगी, पहले ये करूँगी, थोड़ी देर में करती हूँ। जो पहले वाले 3-4 काम रहते हैं ना वो मैं उस हिसाब से ही करती हूँ, और जो लास्ट वाले काम रहते हैं ना उनका मैं भरता बना देती हूँ। और गाइस अभी मुझे बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही है, और मेरे जो हस्बैंड है वो आएंगे अभी बहुत ज़्यादा लेट, तो मैं उनका वेट करते करते सो गई थी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही गाइस,
तो फिर अभी मैं उनका वेट तो करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि रूम तो दरवाज़ा खोलना पड़ता है ना, तो करके मुझे तब तक वेट करना पड़ता। तभी मैं ना मॉर्निंग ड्यूटी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को रात को मतलब कि सोते सोते 2-3 तो बज ही जाते हैं आराम से, क्योंकि वो आते हैं 1 बजे आएंगे, खुद भी मूवीज़ देखने बैठ जाते हैं और मुझे भी बिठा देते हैं, और वो नहीं सोते तो मुझे भी नींद नहीं आती। और ऊपर से आजकल गर्मी तो है नहीं और ठंड भी नहीं है, मतलब मौसम बढ़िया है। फिर भी मतलब ऐसा आज तो मैं दिन में सो गई हूँ, तो शायद ये भी मुझे रात को नींद आए। और सुबह उठना मेरा इतना मुश्किल हो जाता है ना, कि अभी मैं ना 2 मिनट के लिए मतलब आँख मेरी लगी गई थी, और फिर मेरे को याद आया कि अगर मैं ना दरवाज़ा खुला रख देती हूँ, कभी-कभी तो मैं पहले ऐसे कर देती थी, पड़ोसियों को बोलती थी कि बाहर से लॉक कर दो, तो वो आके खोल लेते थे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि एकदम से मतलब कि वो आ गए रूम के अंदर, और एकदम से मैं डर गई कि ये क्या हो गया करके, कौन है ये? मेरे को समझ नहीं आया कि कौन आ गया मेरे रूम में और क्या हो गया? मतलब नींद से एकदम से उठी ना, और गाइज़ अभी तो मेरे से फ़ोन भी ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं फ़ोन को भी ऐसे कर रही हूँ, ऐसे करके ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और ऐसे करके ही करूँगी क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द होने लग गया है। और अभी मैं फ़ोन पकड़ने की हालत में भी नहीं हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है। मतलब आज मैं मतलब कि जब से आई हूँ दोपहर साढ़े 3 बजे से, उसके बाद मैंने खाना खाना खाया 4 तो बज ही गए थे फ्रेश होते होते। तो उसके बाद मैंने खाना, उसके बाद मैंने ना मतलब कि थोड़ी देर भी फ़ोन नहीं चलाया होगा और मुझे नींद आ गई, और उसके बाद मैं सीधे 8 बजे उठी हूँ। 8 बजे के बाद मैंने खाना खुना जो 9 बजे का ब्लॉगिंग वगैरह की और बाहर बैठी रही थी, बस वही काम किया होगा। क्या करूँ गाइस, मुझे बताओ मैं कैसे, मतलब कि मैं सोचती हूँ रोज़ कि मैं इतना पढ़ूँगी, इतना करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और उसका मैं ज़ीरो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे से मॉर्निंग ड्यूटी होती नहीं है, दूसरा भी ये कि मेरे से मॉर्निंग में उठा नहीं जाता। क्योंकि जब मैं घर से आई थी ना, तब मैं मतलब कि मेरे को आदत पड़ गई थी घर पे जल्दी उठने की, और मैं आलसी भी नहीं हूँ, बट यहाँ आके ना मैं इतना आलस पाल लेती हूँ ना कि क्या बताऊँ, कि खुद के लिए खाना खाना बनाने के लिए मेरे को तकलीफ़ होती है कि मैं खाना कैसे बनाऊँ खुद के लिए, क्योंकि मेरे को अकेले के लिए खाना बनाना पड़ता है, और फिर मज़ा भी नहीं आता खाना बनाने का और ना खाने खाने का। जब ऐसे साथ में कोई हो ना, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो होटल में ही खाना खाते हैं, उनके लिए वहीं पे बनता है, और उनका मतलब ये शेड्यूल ही मतलब कि अलग ही है, मतलब कि वो ब्रेकफास्ट करते नहीं, अगर रूम में रहते हैं तो उनको सोने के लिए चाहिए होता है। तो दोपहर का उनको, मैं चले जाती हूँ, उनको गरम गरम चाहिए होता है, तो फिर मैं चले जाती हूँ। फिर वैसे तो बना लेते हैं खुद भी, जब उनका मन करता है बनाने का खाने का तो वो बना लेते हैं, कभी ऐसे नहीं कि रोज़ ही वो होटल में ही खाते हैं, पर ये है कि मैक्सिमम टाइम वो होटल में ही खाते हैं, और घर पे मतलब कि अगर उनकी ड्यूटी शाम को जल्दी आ जाते हैं 8 बजे, तो फिर रात का खाना घर पे ही खाते हैं। दोपहर में अगर मेरी दोपहर की ड्यूटी रहती है तो दोपहर का खाना भी हम लोग साथ में ही खाते हैं, बट ज़्यादा टाइम ब्रेकफास्ट तो वो करते ही नहीं है ना, बस ब्रेकफास्ट में चाय लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। रूम में रहते तो तब तो उठते ही नहीं है वो, उनको मतलब कि 12-1 ऐसे उठने का आदत पड़ गई है। तो फिर उनका ऐसा है, मेरा ऐसा है, हम दोनों का बहुत अलग। आपको पता है गाइस, जब मेरी नाइट्स लगी थी ना, हम 3 दिन तक मिले नहीं थे, एक दूसरे की शक्ल देखी थी हम लोगों ने, मतलब ऐसा होता है हमारे। और अभी तो मेरी नाइट्स है नहीं, अभी 4 दिन बाद शायद मेरी नाइट है। वैसे मुझे ना गाइस नाइट ये अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे को ना मतलब कैसा लगता है कि मेरे को ना मतलब कि पूरा दिन मिल जाता है, मतलब खाना बनाने को, खाने को, और पढ़ने को भी। और जब मेरी डे ड्यूटी रहती है ना, रात को सोने में चला जाता है, दिन का ड्यूटी में चला जाता है, और फिर ऐसे ऐसे करके, और दिन दिन की ड्यूटी में मैं थक भी जाती हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं कि काम भी मैं कुछ ज़्यादा करती हूँ, काम भी कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर भी मतलब ऐसे थकान जैसी हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया होगा, ऐसी गंदी थकान होती है। ओके भाई गाइस, प्लीज़ करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी किया करो, और देख भी लिया करो, व्यूज़ भी दे दिया करो। और गाइस प्लीज़ करके कमेंट करके मेरे को बताना कि मैं ब्लॉग अच्छे बना रही हूँ या गंदे बना रही हूँ। और हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, और मैं इतनी ही ज़ोर से बात कर सकती हूँ। इससे ज़ोर से कैसे बात करूँ, चिक चिक के बात करूँ। गाइस एडजस्ट कर लो, हेडफोन ले लो, आप लोग हेडफोन से सुन लो मेरी आवाज़। अगर आप लोगों ने भी नहीं सुनना है ना, तो फिर ऐसे किया करो कि अपने फ़ोन साइड में रख के ऑन रख दिया करो, और फिर चला जाया करो कहीं पे भी, मतलब मेरे को व्यूज़ दिया करो, थोड़ी सी आवाज़ दे दो मेरे को थोड़ा। और ठीक है बाय गाइस, गुड नाइट। मैं अपना खिलारा कर देती हूँ, और स्किन केयर बोला था मैंने कि मैं करूँगी गाइस, मेरा मन नहीं कर रहा है, और मुझे नींद भी लगी है, तो मैं आज नहीं करूँगी, कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपना स्किन केयर, पक्का कल कल। सॉरी गाइस, कसम नहीं खाऊंगी, मेरे को भी भरोसा नहीं कि मेरे प्लान्स ना चेंज होते हैं, और मेरे को मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू ही सारे प्लान, कितने दिनों से हम लोगों का प्लान फिनिक्स मॉल जाने का था, यहाँ जाने का था, वहाँ जाने का था, बाहर खाना खाने का था, सारे प्लान मेरे वैसे कैंसिल हुए थे। तो और यार इसका इस ब्लॉग से उनको पता लग जाएगा कि मेरी वजह से ही होता है, पर मैं ये उनको आज तक नहीं बता रही थी कि मेरी वजह से ही होता है, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था जाने का। तो फिर ना मैं किसी भी तरह से मतलब की बात उन पर लाती थी कि आपकी वजह से कैंसिल है, आपकी वजह से कैंसिल हुआ, हर बार मैं उनको ऐसे ही बोलती थी। पर मुझे पता है कि मैं ही कैंसिल करती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं होता जाने का, तो करके प्लान कैंसिल होते थे। अभी वो शायद वो तो मेरे ब्लॉग देखते ही है, हेडफोन लगा के देखते हैं, पर देखते हैं, पर इनको पता लग जाएगा। चलो आप लोगों को मुझे बताना था ये, तो फिर मैंने बता दिया अब। ठीक है, वो भी मेरे व्यूअर्स है वो, ठीक है, देख लो देख लो, मैं गलत हूँ, बट मैं अपने आप को हमेशा सही 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 करती रहती हूँ। अब मैं यहाँ ब्लॉगिंग करते करते खुद को ही गलत कर रही हूँ।
अभी मैं गाइस बैठी हूँ और थोड़ी देर में बस आ जाऊँगी। ओके बाय, कल एक न्यू ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए मस्त सा, और ये वाले ब्लॉग को मस्त एंजॉय करो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।